नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9 की जो बुक है उसके 7 पाठों का दोस्तों निचोड़ का मतलब दोस्तों इसमें सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे इस किताब के। और दोस्तों अंत में वीडियो को आप लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कवि राजा बांकीदास जोधपुर के किस शासक के राजकवि व काव्य गुरु थे? सरदार सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह या तख्त सिंह? तो कवि राजा बांकीदास जोधपुर के किस शासक के राजकवि व काव्य गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह के। अगला प्रश्न, डूंगजी व जवाहर जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? डूंगजी व जवाहर जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? सिरोही, बीकानेर, सीकर या बांसवाड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीकर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़कर किस किले में कैद कर लिया था? अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़कर किस किले में कैद कर लिया था? आगरा, ग्वालियर, जोधपुर या महाराष्ट्र? तो आगरा के किले में दोस्तों कैद कर लिया था। अगला प्रश्न, वीर सतसई की रचना किसने की? बांकीदास, श्यामलदास, दुसाड़ा, सूर्यमल मिश्रण? तो वीर सतसई की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण ने की थी वीर सतसई की रचना। अगला प्रश्न, डूंगजी किस ब्रिगेड में रिसालेदार के पद पर थे? मेवाड़ ब्रिगेड, मारवाड़ ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड, ढूंढाड़ी ब्रिगेड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी ब्रिगेड। अगला प्रश्न, लोटू जी निठारवाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लोटू जी निठारवाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बठोट, सीकर, रिंगस सीकर, देवपुरा, भीलवाड़ा, नाडनू, नागौर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिंगस सीकर में हुआ था। अगला प्रश्न, अमरचंद बांठिया का जन्म किस स्थान पर हुआ? बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा या कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरचंद बांठिया का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए दोस्तों अमरचंद बांठिया का जन्म बीकानेर में हुआ। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अमरचंद बांठिया ने किसे अपनी पूरी धन संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा जिससे वह आजादी की लड़ाई को चालू रख सके? तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, रंगाजी, बापू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तात्या टोपे। तात्या टोपे को दोस्तों अमरचंद बांठिया ने अपनी पूरी धन संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा था। इनको भामाशाह भी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? रूप सिंह, भाग्यवाला, स्वरूप सिंह या भूप सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। अगला प्रश्न, 1757 में राजपूतों ने किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को परास्त किया था? 1787 में राजपूतों ने किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को परास्त किया था? नाथद्वारा, तुंगा, लासवाड़ी या मंदसौर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तुंगा के युद्ध में परास्त किया था, तुंगा का युद्ध। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जयपुर के किस महाराजा ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजकर अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की थी? महाराजा माधो सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा पृथ्वी सिंह, महाराजा स्वरूप सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराजा पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न, हुडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ?
तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों 17 जुलाई 1734, 17/7/1734। अगला प्रश्न, 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की? जयपुर, करौली, किशनगढ़ या सिरोही? तो 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरोही। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 20, 21, 25 या 28? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? तो 20 रियासतें थी। कितनी? 20। राजस्थान में कुल 20 रियासतों में कितनी जाट रियासतें थी? तो 17, 2, 1 या 7? तो 2 थी दोस्तों, 2 जाट रियासतें थी। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? जोधपुर रियासत, मैकमोसन, भरतपुर रियासत, मोरिसन, जयपुर रियासत, ईडन, सिरोही रियासत, मेजर बर्टन। तो इनमें से कौन सा दोस्तों असुमेलित है? जल्दी से आप बताइए। कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है वो असुमेलित है? तो दोस्तों सिरोही वाला असुमेलित है। सिरोही में पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों जेडी हॉल, ना कि मेजर बर्टन। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कुल कितनी छावनियां थी? 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों या अंग्रेजी सैनिकों की कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 5, 6, 7 या 8? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी सैनिक छावनी नहीं थी? नीमच, देवली, खेरवाड़ा या लासवाड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लासवाड़ी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में स्थित छावनियों में लगभग कितने सैनिक थे? 5,000, 7,000, 20,000 या 25,000? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5,000। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुल 6 छावनियों में कितने अंग्रेज अधिकारी थे? 25, 30, 45 या 50? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 30। अगला प्रश्न, नसीराबाद में क्रांति के समय किस अंग्रेज अधिकारियों नसीराबाद में क्रांति के समय किन अंग्रेज अधिकारियों की सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई? तो बताइए दोस्तों नसीराबाद में किन किन की हत्या हुई? ऑप्शन आपके सामने है। लेफ्टिनेंट लॉग तथा कप्तान हार्डी, स्पोर्ट्स वुड तथा कर्नल न्यूबरी, जॉर्ज लॉरेंस तथा होम्स, मेजर बर्टन तथा एच.डी. रॉबर्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेजर स्पॉटिश वुड तथा न्यूबरी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर किस स्थान पर शरण ली? 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर किस स्थान पर शरण ली? नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर या खेरवाड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यावर में ली थी। अगला प्रश्न, एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857, 25 मई 1857, 21 अगस्त 1857, 23 अगस्त 1857? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 अगस्त 1857। अगला प्रश्न, जयदयाल, रतनलाल तथा
जियालाल ने किस स्थान पर क्रांति का नेतृत्व किया? नीमच, एरिनपुरा, सलूम्बर या कोटा? तो चॉइस का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोटा। अगला प्रश्न, कोटा के महाराव को क्रांति के समय किस स्थान के सैनिकों से सहायता प्राप्त हुई? कोटा के महाराव को क्रांति के समय किस स्थान के सैनिकों से सहायता प्राप्त हुई? भरतपुर, सिरोही, करौली या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करौली। अगला प्रश्न, कोटा शहर पर क्रांतिकारियों का लगभग कितने माह तक अधिकार रहा था? 5 माह, 6 माह, 8 माह या 10 माह? तो कोटा शहर पर क्रांतिकारियों का लगभग कितने माह तक अधिकार रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 माह। अगला प्रश्न, राव रामचंद्र और हीरालाल ने किस स्थान पर क्रांति का नेतृत्व किया? अलवर, धौलपुर, कोठारिया या भरतपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलपुर। अगला प्रश्न, टोंक में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मीर आलम खां, नवाब मलिक, शहादत अली खान, वाजिद अली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर आलम खां। अगला प्रश्न, आहुआ में किसने क्रांति का नेतृत्व किया? रावत जोत सिंह, रावत केसरी सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह या ठाकुर पृथ्वी सिंह? तो आहुआ में किसने क्रांति का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अगला प्रश्न, कोठारिया के किस सामंत ने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी? रावत केसरी सिंह, रावत पृथ्वी सिंह, रावत सरदार सिंह, रावत जोत सिंह? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोठारिया के किस सामंत ने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी? तो रावत जोत सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक से हुआ? 15 मई 1857, 8 जून 1857, 28 मई 1857, 21 अगस्त 1857? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज कब हुआ था? 28 मई 1857 को। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया था? दिसंबर 1857, नवंबर 1858, अक्टूबर 1858, दिसंबर 1858? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया था? नवंबर 1858। रावत जोत सिंह कहाँ के सामंत थे? आहुआ, कोठारिया, नीमच या सलूम्बर? तो रावत केसरी सिंह कहाँ के सामंत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सलूम्बर के। अगला प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ तथा वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे? अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बाहरट, बाल मुकुंद बिरसा, विजय सिंह पथिक? तो राजस्थान सेवा संघ एवं वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे? 34 का राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक, कुंवर प्रताप सिंह, अर्जुनलाल सेठी, सरदार हरलाल सिंह? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जुनलाल सेठी। अगला प्रश्न, जयपुर के किस महाराजा ने अर्जुनलाल सेठी को राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की? जयपुर के किस महाराजा ने अर्जुनलाल सेठी को राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की? सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह या सवाई माधो सिंह द्वितीय? तो जयपुर के किस महाराजा ने अर्जुनलाल सेठी को राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधो सिंह द्वितीय। फिर है प्रताप सिंह बाहरट को किस कारागार में कैद किया गया? रत्नागिरी, बरेली, तिहाड़, हजारीबाग?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली। अगला प्रश्न, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास तथा वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना किसने की? वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, सरदार हरलाल सिंह, अर्जुनलाल सेठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बाहरट की जन्मभूमि कौन सा स्थान रहा? शाहपुरा, देवपुरा, हनुमानपुरा, रामपुरा। तो केसरी सिंह बाहरट की जन्मभूमि कौन सा स्थान रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा। अगला प्रश्न, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति तथा महेंद्र कुमार पुस्तकें किसने लिखी? केसरी सिंह बाहरट, जोरावर सिंह बाहरट, कप्तान दुर्गा प्रसाद, अर्जुनलाल सेठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। तो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, केसरी सिंह बाहरट की कर्म भूमि कौन सा स्थान रहा? भीलवाड़ा, जालोर, बीकानेर या कोटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसरी सिंह बाहरट की कर्म भूमि कौन सा स्थान रहा? कोटा रहा। कौन सा? कोटा। केसरी सिंह बाहरट की जन्मभूमि शाहपुरा थी। कौन सी? शाहपुरा। अगला प्रश्न, नागौर में चरखा संघ व गद्दर भंडार की स्थापना किसने की? नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार है दोस्तों, ये खद्दर भंडार की स्थापना किसने की? पेज नंबर 22 पर। माणिक्यलाल वर्मा, सागरमल गोपा, बाल मुकुंद बिरसा, सरदार हरलाल सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिरसा। अगला प्रश्न, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बाहरट, सागरमल गोपा या जोरावर सिंह बाहरट। तो देखिए दोस्तों, दो है, एक तो वीर भारत सभा, एक वीर भारत समाज। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वीर भारत समाज है, उसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। जहां समाज आ जाए दोस्तों, उसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। और वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। और वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बाहरट ने। तो ये दोनों आप ध्यान में रखना दोस्तों, सभा केसरी सिंह बाहरट और समाज दोस्तों आ जाए तो विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिरसा, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा या रामनारायण चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल मुकुंद बिरसा। राजस्थान का जतिन दास दोस्तों किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है दोस्तों बाल मुकुंद बिरसा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। अगला प्रश्न, आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडाराज, ये रचनाएं किसकी है? रामनारायण चौधरी, देशराज जाट, सागरमल गोपा या हरदत्त सिंह। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारी की सारी रचनाएं हैं सागरमल गोपा की। अगला प्रश्न, झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना किसने की? झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना किसने की? बाल मुकुंद बिरसा, कप्तान दुर्गादास, सरदार हरलाल सिंह, हीरालाल शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरदार हरलाल सिंह। अगला प्रश्न, चेतावनी चुंगट्या किसकी रचना है? प्रताप सिंह बाहरट, केसरी सिंह बाहरट, जोरावर सिंह बाहरट, सागरमल गोपा। जो चेतावनी चुंगट्या किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केसरी सिंह बाहरट की। अगला प्रश्न, सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में कब एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया? 1933, 1934, 1935 या 1938। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किशोर देवी द्वारा सीहोट के किस ठाकुर के विरुद्ध महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया? ठाकुर राम सिंह, ठाकुर किशन सिंह, ठाकुर मान सिंह, ठाकुर उदय सिंह।
तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर मान सिंह। अगला प्रश्न, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? रतन शास्त्री, किशोरी देवी, जमुनालाल बजाज, जमुनालाल बजाज नहीं दोस्तों, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में अधिकांशतः किस जाति के लोग थे? मेव, अहीर, धाकड़ या गुर्जर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धाकड़ जाति के अधिकतर लोग थे। फिर है बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, पहले मेवाड़ राज्य में किस श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का काल था 1894 से 1914, 1896 से 1914, 1897 से 1915, 1897 से 1916। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 से 1915। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ काल आंदोलन के किस चरण को कहा जाता है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तृतीय चरण को प्रारंभ काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिजोलिया में चंवरी नामक कर किस शासक द्वारा लगाया गया? राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, राव करण सिंह, राव कल्याण सिंह। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राव कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न, राव कृष्ण सिंह के बाद बिजोलिया ठिकाने का स्वामी कौन बना था? राव राम सिंह, राव किशन सिंह, राव बदन सिंह, राव पृथ्वी सिंह। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राव पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न, बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया? मणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न, बिजोलिया में 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? मणिक्यलाल वर्मा, जमुनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया? विजय, प्रताप, हरिभूमि, जनसत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप। अगला प्रश्न, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक, नारायण जी पटेल, गणेश शंकर विद्यार्थी, भोजी लंबरदार। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपने किस निजी सचिव को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा? नारायण जी पटेल, जमुनालाल बजाज, भंवरलाल श्राफ, महादेव भाई। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा महादेव भाई। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन में एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से लगभग कितनी लागें यानी कर समाप्त कर दी गई? 23, 35, 50 या 56। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 35 लागें समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक, जमुनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, मणिक्यलाल वर्मा। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी। अगला प्रश्न, रूपा जी व कृपा जी किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, किस किसान आंदोलन को ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी गई? किस किसान आंदोलन जिसमें ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य दोस्तों समझौता हुआ
और उसे बोल्शेविक की संज्ञा दी गई, वो कौन सा किसान आंदोलन था? बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या मेव किसान आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हरि ब्रह्मचारी, देशराज जाट, भोजी लंबरदार, हरिदत्त चौधरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजी लंबरदार। अगला प्रश्न, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देवीलाल गुर्जर, चौधरी यासीन खान, हरि ब्रह्मचारी, मणिकेलाल वर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी यासीन खान। अगला प्रश्न, नानक भील और देवीलाल गुर्जर किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? नानक भील और देवीलाल गुर्जर किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी? बिजोलिया किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीकर किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए किसानों के नरस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया, मतलब अधिक खतरनाक बताया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसानों के मतलब बहुत सारे किसान मारे गए थे दोस्तों, जिसे नर हत्या बोल सकते हैं अपन, हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया? बिजोलिया, मारवाड़, नीमूचाणा या बेगू? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीमूचाणा हत्याकांड। फिर है, किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोलिया स्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, नागौर, भीलवाड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, गोविंदगिरी का जन्म कहाँ हुआ? मानगढ़, बांसवाड़ा, झाड़ोल, उदयपुर, बेसड़ा, डूंगरपुर, झाड़ोल, बांसवाड़ा, झालोद, बांसवाड़ा? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेसड़ा, डूंगरपुर। अगला प्रश्न, एकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? झाड़ोल, उदयपुर, ईडर, गुजरात, लक्ष्मणगढ़, सिरोही, मानगढ़, बांसवाड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झाड़ोल, उदयपुर में हुआ था। अगला प्रश्न, मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था? कुंभलगढ़, खेरवाड़ा, कोटवाड़ा, कालीबास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों खेरवाड़ा। अगला प्रश्न, चंवरी कर लिया जाता था पुत्री के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर, पुत्री की शिक्षा पर, पुत्री के विवाह पर? तो चंवरी नामक कर दोस्तों पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर था। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1878, 67, 97 या 87? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1897 में हुआ था। तलवार बंधाई नामक कर था, तलवार बंधाई नामक एक कर था, विवाह शुल्क, धार्मिक शुल्क, सैनिक शुल्क, उत्तराधिकारी शुल्क? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराधिकारी शुल्क। विजय सिंह पथिक को उपरमाल क्षेत्र के निवासी किस नाम से संबोधित करते थे? पथिक, महात्मा, भूप सिंह या गुरु? तो महात्मा जी के नाम से दोस्तों पुकारते थे। किस नाम से? महात्मा जी के नाम से पुकारते थे विजय सिंह पथिक को उपरमाल क्षेत्र के लोग। फिर है, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? 1913, 14, 15 या 16? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1915 में। प्रश्न नंबर 81, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहां आमंत्रित किया था? वर्धा, दिल्ली, अहमदाबाद या मुंबई?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बंबई में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, छगनलाल चौपासनी वाला। तो दोस्तों सिंपल सा है, छगनलाल चौपासनी वाला संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, बेगू के किसान 1921 में निम्न में से किस स्थान पर एकत्रित हुए? गिरधरपुरा गांव, मानगढ़, बेरुकुंड या मातृकुंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न, नीमूचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? नीमूचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा तेज सिंह, महाराजा विनय सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा किशन सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराजा जय सिंह। अगला प्रश्न, किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी? किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी? नैनूराम शर्मा, रघुवर दयाल गोयल, कुंभाराम आर्य, रामनारायण चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुंभाराम आर्य। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जिसने दूध व खारा, ये चूरू के पास पड़ता है दोस्तों, के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह व्यक्ति जिसने दूध व खारा, चूरू के पास पड़ता है दोस्तों, ये के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नैनूराम शर्मा, बिरबल सिंह, हनुमान सिंह ठाकुर, सूरजमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हनुमान सिंह। अगला प्रश्न, मारवाड़ लोक परिषद की शुरुआत कब हुई थी? मार्च 1937, मई 1937, मार्च 1938, मई 1938। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मई 1938। अगला प्रश्न, जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने से हुआ? जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने से हुआ? शेखावाटी, शिक्कर, खेतड़ी या तोरावटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्कर। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी निम्न में से किसके शिष्य थे? साधु सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत, साधु राजगिरी, साधु सत्य नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, साधु राजगिरी। अगला प्रश्न, बिलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बिलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, साधु सीताराम दास, साधु राजगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 90 का गोविंद गिरी ने। अगला प्रश्न, मेवाड़ महाराणा ने 1851 में झाजपुरा परगने में नया हकीम किसे नियुक्त किया था? मेहता सरदार सिंह, मेहता रघुनाथ सिंह, मेहता राजमोहन सिंह, मेहता बिहारी लाल। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेहता रघुनाथ सिंह। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन प्रारंभ हुआ था? मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास, जमनालाल बजाज, गोविंद गिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोविंद गिरी। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी के भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ जनसंहार नरसंहार किस वर्ष हुआ? 1907, 1908, 1912 या 1913। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1913। अगला प्रश्न, निम्न में से भरतपुर के किस जाट नेता ने सीकर और शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था? चंद्रभान, हरिदास, देशराज या सूरजमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देशराज, सी। अगला प्रश्न, मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय कब लिया था? 3 जून 1938, 3 मई 1938, 28 मार्च 1942 या 13 मार्च 1947। तो सी हो जाएगा 28 मार्च 1942। अगला प्रश्न,
वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन कहां पर चला था? कोटा, अजमेर, उदयपुर या अलवर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलवर। अगला प्रश्न, डाबी हत्याकांड कब हुआ था? डाबी हत्याकांड कब हुआ था? तो डाबी हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 अप्रैल 1923। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ठाकुर राज सिंह। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके समय बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला था? तो निम्न में से किसके समय बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह। अगला प्रश्न, गोविंदगिरी का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, ओसवाल, राजपूत या बंजारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंजारा। अगला प्रश्न, 1885 में राजस्थान टाइम्स नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से शुरू हुआ? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर से। अगला प्रश्न, सज्जन कृति सुधाकर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से शुरू हुआ था? सज्जन कृति सुधाकर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से शुरू हुआ था? अजमेर, जयपुर, भरतपुर या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर। अगला प्रश्न, केसरी सिंह भारत ने उदयपुर के किस महाराणा को चेतावनी रा चुंगटा नामक सोरठा भेंट कर एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह में दिल्ली जाने से रोका था? अच्छा प्रश्न है बहुत। तो महाराजा फतेह सिंह को रोका था। किसको? महाराजा फतेह सिंह को। सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1882, 1885, 1886 या 1888? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। अगला प्रश्न, राजपुताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था का दूसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? राजपुताना मध्य भारत नामक राजनीतिक संस्था का दूसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर या अमृतसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी अमृतसर। अगला प्रश्न, राजपुताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो मैं सीधा उत्तर बोलूंगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जमनालाल बजाज। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। अगला प्रश्न, राजपुताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन तथा स्थान के संबंध में कौन सा विकल्प असुमेलित है? पहला दिल्ली, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर, चौथा अहमदाबाद? तो देखिए दोस्तों, चौथा अधिवेशन था राजपुताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन अहमदाबाद में नहीं हुआ था। चौथा अधिवेशन हुआ था नागपुर में। कहां? नागपुर में। बाकी सारे सुमेलित है। पहला दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में, तीसरा अजमेर में। अगला प्रश्न, राजपुताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में नरसिंह चिंतामणि के स्थान पर किसे सर्वसम्मति से सभापति चुना गया? तो राजपुताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में नरसिंह चिंतामणि केलकर के स्थान पर किसे सर्वसम्मति से सभापति चुना गया? गणेश नारायण शेमानी, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, विजय सिंह पथिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणेश नारायण शेमानी। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस स्थान पर हुई? कानपुर, वर्धा, नागपुर या अहमदाबाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्धा में। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में अजमेर में किसके नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया? जमनालाल बजाज, पंडित गौरीशंकर, भंवरलाल सराफ, माणिक्यलाल वर्मा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित गौरीशंकर, पंडित गौरीशंकर। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बीकानेर के किस शासक को जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया? तो बताइए किसे भेजा गया पेरिस? महाराजा राज सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा हरि सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह को भेजा गया। अगला प्रश्न, उदयपुर के कौन से शासक असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा माधो सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1918, 1919, 1920। ये 1920 दो बार है दोस्तों, तो एक ये 1921 मान लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वप्रथम जयपुर में की गई थी प्रजामंडल की स्थापना 1931। अगला प्रश्न, राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर से। अगला प्रश्न, बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? नैनूराम शर्मा, कपूरचंद पाटनी, स्वामी गोपाल दास, जमनालाल बजाज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी गोपाल दास। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? नैनूराम शर्मा, मग्गाराम वेद, कपूरचंद पाटनी, मीठालाल व्यास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मग्गालाल वेद, मग्गाराम वेद। बाहर बिका तो महंगा बिका। कोलकाता में हुई थी दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों मैं उत्तर बता गया इसका आपको। इसका राइट आंसर दोस्तों कलकत्ता हो जाएगा। बाहर बिका जो महंगा बिका, कलकत्ता। जैसलमेर में 1920 में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? प्रताप, विजय, नव भारत या हरि भूमि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या हरिनारायण शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न देखिए 121 नंबर, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री, पंडित अभिन हरि, पंडित नैनूराम शर्मा, हरिनारायण शर्मा? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल को तत्कालीन प्रधानमंत्री, एक मिनट दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल को तत्कालिक प्रधानमंत्री धर्मनारायण के द्वारा गैर कानून संस्था घोषित करने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ छोड़कर किस स्थान पर अपनी गतिविधियों का संचालन किया? तो बताइए, मेवाड़ प्रजामंडल के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण के द्वारा गैर कानूनी संस्था घोषित करने के कारण माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ छोड़कर किस स्थान पर अपनी गतिविधियों का संचालन किया? भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा या बूंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर। अगला प्रश्न, बूंदी के किस शासक ने जन आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया? बूंदी के किस शासक ने जन आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया? महाराव अमर सिंह, महाराव किशन सिंह, महाराव ईश्वरी सिंह, महाराव प्रताप सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महारावल ईश्वरी सिंह। अगला प्रश्न, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित हरिनारायण शर्मा, कांतिलाल, त्रिलोकचंद माथुर, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांतिलाल। अगला प्रश्न, कहाँ के शासक ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया? जैसलमेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर?
तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतपुर। और शासक कौन था दोस्तों? महाराजा किशन सिंह। अगला प्रश्न, धौलपुर में सर्वप्रथम जन चेतना का कार्य किसने प्रारंभ किया था? धौलपुर में सर्वप्रथम जन चेतना का कार्य किसने प्रारंभ किया था? स्वामी केशवानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी रामानंद, स्वामी हरिनारायण। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, त्रिलोकचंद माथुर, कृष्णदत्त पालीवाल, पंडित अभिन हरि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाके में किसने जन जागृति का कार्य किया? बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाके में किसने जन जागृति का कार्य किया? चिरंजीलाल शर्मा, दौलतमल भंडारी, हीरालाल शास्त्री, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस महाराणा ने राजस्थान यूनियन बनाने के लिए एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया? महाराणा राज सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा चंद्रवीर सिंह, महाराणा प्रताप सिंह। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा भूपाल सिंह। अगला प्रश्न, उदयपुर में आयोजित सम्मेलन में कितने राजा महाराजा उपस्थित हुए? 18, 21, 22 या 35? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22। उदयपुर में आयोजित सम्मेलन में कितने राजा महाराजा उपस्थित हुए? तो 22। अगला प्रश्न, 1818 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान से किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरविलास शारदा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी लोगों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने किसे अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? के.एम. मुंशी, पी. सत्यनारायण राव, वी.पी. मेनन, गोकुल भाई भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल 1934, बूंदी प्रजामंडल 1944, बीकानेर प्रजामंडल 1936। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक नीचे और है दोस्तों, जैसलमेर प्रजामंडल 1940। तो ऊपर वाले तीनों है दोस्तों, ये तो सारे सुमेलित हैं। ये जैसलमेर है, ये असुमेलित है दोस्तों। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में स्थापना हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल की। अगला प्रश्न, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के समय उदयपुर के किस महाराणा को आमंत्रित किया गया? महाराणा राज सिंह, महाराणा राय सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा फतेह सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा फतेह सिंह। अगला प्रश्न, मत्स्य के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सी देशी रियासतें सम्मिलित की गई? तो मत्स्य संघ में दोस्तों कौन कौन सी? ए, बी, सी, डी। 4 आती थी दोस्तों, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ए, बी, सी, डी। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के समय विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? राजस्थान के एकीकरण के समय विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ऐसा कहने वाला शासक कौन सा था? महारावल चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? हीरालाल शास्त्री, सिद्ध राज सिंह, गोकुल भाई भट्ट, मथुरादास माथुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। अगला प्रश्न, किस वर्ष, तिथि एवं मास में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ? तो राजस्थान में दोस्तों कब हुआ था अजमेर का विलय? 1 नवंबर 1956 अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कर दिया गया था।
1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे? गवर्नर जनरल, राज्यपाल, राज प्रमुख या महाराजाधिराज? तो राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था राज्य के प्रमुख, राज प्रमुख। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो बताइए 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो सिंपल सा है दोस्तों, अजमेर और माउंट आबू। अगला प्रश्न, मत्स्य शासन के प्रधानमंत्री कौन बने? जुगल किशोर चतुर्वेदी, श्री शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु? तो मत्स्य शासन के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्री शोभाराम कुमावत बने, श्री शोभाराम कुमावत। अगला प्रश्न, मत्स्य शासन को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? फजल अली समिति, व्यास समिति, डॉक्टर शंकर देव राय समिति, वर्मा समिति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मत्स्य शासन को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर शंकर देव राय समिति। अगला प्रश्न, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? शंकर देव राय समिति, फजल अली समिति, व्यास समिति, पी सत्यनारायण राव समिति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति। अगला प्रश्न, 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर बताता हूं दोस्तों, डायरेक्ट ही आपको सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, श्री पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्न नगरों को सौंपे गए विभागों के संबंध में कौन सा असम्मिलित है? तो हाई कोर्ट जोधपुर, शिक्षा बीकानेर, खनिज और कस्टम विभाग उदयपुर और वन और सहकारी विभाग भरतपुर। तो देखिए दोस्तों, ऊपर वाले तीनों सम्मिलित हैं। हाई कोर्ट जोधपुर सही है, शिक्षा विभाग बीकानेर सही है, खनिज और कस्टम और एक्साइज विभाग उदयपुर सही है, वन एवं सहकारी विभाग है ये कोटा को सौंपा गया। किसको? कोटा। अगला प्रश्न, राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। उक्त कथन किसका है? जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन, कर्नल जेम्स टोड, जनरल रॉबर्ट्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जेम्स टोड। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की के रचयिता कौन है? कवि प्रदीप हरदयाल भटनागर, रोशन बेग, वासुदेव शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कवि प्रदीप। अगला प्रश्न, संत सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद गिरी। अगला प्रश्न, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई? 1838, 1840, 1842, 1845? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1840। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजर पीरू सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण कौन सा है? कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या शौर्य चक्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर चक्र। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला महावीर चक्र किसे दिया गया? मेजर शैतान सिंह, हणूत सिंह, चुनाराम फागड़िया, सुगुण सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार चुनाराम फागड़िया। अगला प्रश्न, 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने किसे फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा? 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने किसे फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा? कर्नल सवाई भवानी सिंह, कर्नल हणूत सिंह, कैप्टन चंदन सिंह, रघुवीर सिंह राजावत?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल हनूत सिंह, कर्नल हनूत सिंह। अगला प्रश्न, ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत के रचनाकार कौन थे? ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत के रचनाकार कौन थे? कवि रविंद्र कुमार, बाबा नरसिंह दास, कवि ऋषिदत्त मेहता, कवि प्रदीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि प्रदीप। अगला प्रश्न, राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपोली से किसने की? जॉर्ज थॉमस, जेम्स टोड, जॉन हैरिसन, जी हेमलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न, पुलवामा हमला कब हुआ? तो दोस्तों 14 फरवरी 2019। अगला प्रश्न, अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या वीर चक्र या इनमें से कोई नहीं? तो वीर चक्र। कौन सा? वीर चक्र। फिर है, निम्न में से किसने सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष किया? अमृता देवी बिश्नोई, अरुणा राय, अंजना देवी चौधरी, नगेंद्र बल्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणा राय। तो ये थी दोस्तों कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन की संपूर्ण बुक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को दोस्तों लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो फिर कभी मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक मैराथन वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।